नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में भजनलाल के एक मंत्री की शामत आ चुकी है, या फिर यूं कहे कि प्रदेश भाजपा पर मुश्किलों का पहाड़ टूट चुका है। दरअसल राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने आदिवासियों को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे राजस्थान समेत राजधानी दिल्ली तक सियासत गर्मा चुकी है। वो मंत्री है भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। जिस दिन मदन दिलावर ने आदिवासी समाज के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह डाली थी, उसी वक्त से भजनलाल सरकार की उल्टी गिनती राजस्थान में चालू हो गई थी। बीते कुछ दिनों से राजस्थान में यह सिलसिला जारी है और इस बयान को लेकर राजस्थान में कांग्रेस लगातार राजस्थान की प्रदेश भाजपा पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा वो मामला है और क्या वो बयान है, आइए पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, देखिए। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे। मदन दिलावर के इस बयान के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए एक पोस्ट जारी की। इस पोस्ट में राजकुमार रौत कहते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल को वो डीएनए के तौर पर खून और बाल भेजेंगे, और यही अपील उन्होंने राजस्थान के समस्त आदिवासी भाइयों से भी की। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गलत बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के मां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं, या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहाँ विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि उससे इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। वहीं अब इसी को लेकर राजस्थान के हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने भी मदन दिलावर को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है या फिर उन पर चढ़ सकती है। हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने जमकर मदन दिलावर को आड़े हाथ लिया और जमकर उन पर तंज कसा, और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए ये तक लिखा कि मदन जी, किसी दिन आदिवासी आपका ही डीएनए चेक कर देंगे। इस दिलावर को लेकर हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने यह भी कहा कि मंत्री जी, आप क्या करेंगे डीएनए टेस्ट कराकर? किसी दिन आदिवासियों को बीच रास्ते में मिल गए तो आपका ही डीएनए टेस्ट कर डालेंगे। इनकी सुनो, वरना तो मोदी जी को भी किसानों ने हरा दिया है। समय नहीं लगता गाड़ी बदलने में, और आपकी गाड़ी तो वैसे भी पुरानी हो चुकी है, आपको तो वैसे भी टाइम नहीं लगेगा। चांदना का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। अगर जो खड्डा रास्ता में कोई तो आदिवासी की तरफ पाना पड़ गया, चेक
गाड़ी गुड़ा मांगते होंगे ना ला कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रा। अशोक चांदना के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जमकर मदन दिलावर को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, मदन दिलावर जी ये वो आदिवासी है जिन्होंने हमारे राजस्थान की धरती पर आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेकने दिए थे। उन्होंने संघर्ष किया और करीबन 1900 आदिवासी भाई शहीद भी हो गए, लेकिन देश को आज़ादी दिलाकर ही उन्होंने दम लिया था। आप इन आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं? पहले तो हम राजस्थान की विधानसभा में आपके मुकदमों के डीएनए टेस्ट करवाएंगे और जब तक ये जारी रहेगा, जब तक दिलावर जी आप अपने बयानों की माफ़ी नहीं मांग लेते। मदन दिलावर के इस बयान के बाद से ही राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल और खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस्तीफे की मांग लगातार राजस्थान में तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो घटिया बयान दिया है, मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मैं कहना चाहता हूं, ये वो आदिवासी है दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पे आजादी के समय अंग्रेजों के सामने घुटने पीटे के संघर्ष किया। 1900 आदिवासी भाई शहीद हो गए, लेकिन इस देश को आजाद करा करके उन्होंने दम लिया। ये वो आदिवासी भाई है, इनका डीएनए टेस्ट करना चाहते हो। पहले तो आपके 14 मुकदमों का डीएनए टेस्ट करेंगे हम राजस्थान की विधानसभा में। फुर्सत नहीं लेंगे जब तक ये दिलावर साहब अपने बात के लिए, अपने दिए गए बयान के लिए माफी नहीं मांगे। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस लगातार राजस्थान में मदन दिलावर पर हमलावर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन दिलावर के इस बयान पर क्या कुछ नया खेल राजस्थान में करने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस स्टेटमेंट को लेकर या फिर कांग्रेस के इन बयानों को लेकर? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।